अस्सलामुअलैकुम। विच यूनिवर्सिटी में न्यू सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन किस तरह से की जाती है, कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स और फेल सब्जेक्ट्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, और न्यू सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो हैं या जिन्होंने इस मरतबा एडमिशन लिया है वो किस तरह से कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट में को किस तरह से आपने चूज़ करना है, ये तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोर्स सिलेक्शन के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अपने एलएमएस को लॉगिन करें और थ्री लाइंस पे क्लिक करके यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो कोर्स सिलेक्शन का लिंक यहाँ पे पेज आ जाएगा। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं जो कि बेसिक रूल्स हैं जो जो आपको एक मरतबा पढ़ने चाहिए जब भी आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ कोर्सेज़ के, क्योंकि ये स्टूडेंट जो हैं बीएस कॉमर्स के हैं, तो इनके लिए क्या है कि ये जो प्री सिलेक्टेड कोर्सेज इनको पढ़ने पड़ेंगे। जबकि ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएस लैटरल के ज़रिए जिनका एडमिशन हो रहा है उनको क्या होगा, उनके भी प्री सिलेक्टेड कोर्सेज होते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें कि अगर आप अपना ब्रिजिंग सेमेस्टर क्वालिफाई नहीं करेंगे, अगर आप बीएस लैटरल में एडमिशन ले रहे हैं और आप अपना ब्रिजिंग सेमेस्टर को क्लियर नहीं करेंगे तो आप जो है वो न्यू फर्दर सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे। अगर आपका एक सब्जेक्ट भी फेल उसमें से हो जाता है ब्रिजिंग सेमेस्टर में से, तो आपको वो सेमेस्टर पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर ये आप क्वालिफाई कर सकेंगे। ठीक है, चाहे एक सब्जेक्ट भी हो या जितने भी सब्जेक्ट्स हों। ठीक है, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन उन्होंने लिया है और वो कोर्स सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो उनके कुछ सब्जेक्ट्स डिग्री प्रोग्राम की कोर्स सिलेक्शन होती है। उसमें बेसिक जो है वो आपके इस्लामियात या एथिक्स होगा, या उसके अलावा आपको चॉइस दी जाएगी, आपने एक मरतबा से देख लेना है स्टडी स्कीम को। फिर आपकी क्रेडिट आवर्स की लिमिट होती है। ठीक है, आपको मोस्टली फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर वालों को 15 क्रेडिट आवर्स अलाउ किए जाते हैं। थर्ड ईयर्स के सब्सिक्वेंट जो सेमेस्टर्स हैं उनके बाद उनको 18 क्रेडिट आवर्स अलाउ किए जाते हैं कि अगर पर वो अपने इनको एक चीज़ क्या बेनिफिट दिया जाता है कि अगर उनका CGPA 3+ रहे, ठीक है, आउट ऑफ 4, तो उनको फिर एक्स्ट्रा सेमेस्टर चूज़ करने की जो है इजाज़त दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में मैक्सिमम 21 क्रेडिट और जो है उनको अलाउ किए जाते हैं जिसमें आप इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको सेम डिग्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 3 से प्लस CGPA है और आप अपना जो है वो एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स लेके अपने मैक्सिमम जो टाइम दिया गया है, जो रिक्वायर्ड टाइम है उसमें उससे पहले डिग्री कंप्लीट कर लें। ठीक है, मतलब कि इस तरह से भी होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा जो है वो अच्छे हमारे ग्रेड्स हैं और हम जो है मतलब 2 साल की डिग्री को 1.5 साल में कंप्लीट कर लें, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड टाइम है उसको पूरा करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपको एनरोलमेंट ऑफ क्रेडिट उसमें D और F ग्रेड्स शामिल हैं। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है जी कि आपने अगर लेस वर्कलोड करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है वो एक्स्ट्रा सेमेस्टर ले सकते हैं। अब जो भी आपने इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है, ठीक है, वो आप D से नीचे वाले या ऊपर वाले सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फेल होगा ना, उसके बाद D के बाद आप जो भी इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स होंगे वो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, पर वो आप उसको सिर्फ वन टाइम ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप जो बार बार उसको इम्प्रूव करेंगे और आपके जो अच्छे ग्रेड्स हैं वही काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपने अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ करने के लिए भी आपको क्या चाहिए कि आपका CGPA 1.75 या इससे ज़्यादा होना चाहिए और आपने 81 क्रेडिट्स और जो है वो अर्न किए हों। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट को चूज़ करने के लिए आपका CGPA 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और आपने 105 या इससे ज़्यादा क्रेडिट आवर्स आपने अब चूज़ किए हों, अर्न किए हों, और आपका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो भी सिलेक्टेड हो, और साथ में आपका रिसर्च मेथड जो है वो भी आपका लाजमी होना चाहिए, पास होना चाहिए। रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं जो कि जॉब बेस नहीं है वो क्या करेंगे, वो जी इंटर्नशिप को चूज़ करेंगे और उसमें 6 to 8 वीक की आपने इंटर्नशिप करनी होती है। बाकी इसकी डिटेल मैं आपको बाद में डिटेल से ज़्यादा बताऊंगा इसका तरीका। और उसके बाद में जॉब जो स्टूडेंट है उनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अपना चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, कोर्स सिलेक्शन में आपको इसकी डेमो करके दिखाता हूँ। एक्यूरेट कोर्स सिलेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप थ्री लाइंस पे क्लिक करें। उसके बाद में अपनी जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है उसमें अपनी स्टडी स्कीम को फॉलो करें। ठीक है, स्टडी स्कीम को जैसे ही आप अपने ओपन करेंगे यहाँ पे आपको अपनी
तमाम जो है वो डिटेल्स आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट ने जौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं वो उनके स्टडीड आ रहा है, जो कि इनके रह गए हैं या फेल हैं उसके आगे क्या आ रहा है, उसके आगे पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि आप इनको सीक्वेंस वाइज जो है सिलेक्ट किया करें। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी एडवाइस है कि आपने सेमेस्टर वाइज, अगर आप सपोज करें सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं अगर उनको सबको चूज़ करेंगे, उसके बाद में उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर आपके लिए आप जो है स्कॉलरशिप के लिए हकदार हो जाएंगे। अगर आपने कोर्स सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से की होगी तो आपको स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एक बड़ा बेसिक चीज़ है। इस तरह से सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, ठीक है, ये भी इस तरह से आपने इनकी हर जो सीक्वेंस वाइज आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। देन आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कोर्स सिलेक्शन करते हुए कि ये जो आपके लास्ट सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ठीक है, इनको चूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो कि सेमेस्टर 1 के या सेमेस्टर 2 के या इनिशियल सेमेस्टर्स के हैं वो प्री रिक्विजिट होते हैं। लेकिन अगर आपने ये सब्जेक्ट्स को पास नहीं किया होगा तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर जो है उनके सब्जेक्ट्स को चूज़ ही नहीं कर सकेंगे। बेशक वो ओपन ही नहीं होगा, बेशक वो आपका कोर्स सिलेक्शन में आ रहा होगा, पर आप जब तक पहले वाले को पास नहीं करेंगे आप उसको चूज़ नहीं कर सकते। इसका मैं आपको लाइव डेमो अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, इस 3 लाइन्स पे क्लिक करें और कोर्स सिलेक्शन के लिंक पे क्लिक करें। प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स की डेमो दिखाने के लिए मैंने आपको एक स्टूडेंट का जो है वो LMS लॉगिन करके दिखाया है जिनका 3rd सेमेस्टर है। ठीक है, उनके लिए देखें आप, ये सब्जेक्ट्स इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स ओपन है, इनको वो इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यू कोर्सेज में देखें, यहाँ पे आपके न्यू सेमेस्टर की जो स्टडी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग तो आ रहे हैं, पर जब इनको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जैसे ही आपका सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो देखें इसके नीचे MGT 101 इज़ रिक्वायर्ड, MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सेलेक्ट करने के लिए क्या है कि ये MGT 101 रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके आगे देखें ये बटन जो है इसका इनेबल है, इनेबल नहीं है, डिसेबल है। ठीक है, मतलब ये जब तक पास नहीं होगा ये आपका इनेबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका तरीका क्या है कि पहले ये MGT 101 को सिलेक्ट करेंगे, इसको पास करेंगे, अगर ये पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ये इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात आपके फेलियर और इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स की। मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप न्यू सेमेस्टर्स के स्टूडेंट हैं या आप, सबसे पहले आपको फेलियर सब्जेक्ट्स को अपना क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यही है जो मैंने आपको पहले इससे एक्सप्लेन की है कि आपको प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ना पड़ता है। अगर वो पास नहीं होंगे तो आपके नेक्स्ट भी नहीं जो है वो आपके सिलेक्ट होंगे सब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। उसके बाद में इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स ये है कि अगर आपकी CGPA आपका 2+ आ रहा है और आपको जो है इतना मसला नहीं है कि आपके CGPA 3+ ही आए, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका CGPA 3+ आए और फिर आपको, अगर आपकी जो पास एक्स्ट्रा क्रेडिटर्स हैं, तब जाके आप अपने इम्प्रूवेबल सब्जेक्ट्स की तरफ जाएँ। आप इंटर्नशिप रिपोर्ट या प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहें तो जो है इंटर्नशिप है वो एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ईजी होती है। ठीक है, तो उसकी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपका नॉन जॉब होल्डर होना ज़रूरी है। अगर आप जॉब होल्डर हैं फिर भी आप इंटर्नशिप को चूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ टर्म्स होती हैं जो कि आप मुझसे डिटेल से पूछ सकते हैं। व्यू गाइड्स की तरफ से आपको पेड इंटर्नशिप रिपोर्ट्स और LMS हैंडलिंग और कुछ प्रोजेक्ट्स को भी डील करने की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन में किसी तरह की भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।